हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वह एक नॉर्मल इंसान हो, आइदर मेल और फीमेल, या फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल हो, या फिर एक फीडिंग मदर हो, या फिर एक ग्रोइंग बेबी हो। सबके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी व्यक्ति जिस किसी भी एज के हों, काइंडली बैलेंस डाइट ज़रूर फॉलो करें। पॉसिबिलिटी होती है कि यदि किसी व्यक्ति का डाइट बैलेंस है तो जो डिफिशियंसी डिजीज़ हैं वो उन्हें नहीं हो पाते हैं। हम लोग फूड कंपोनेंट पे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं विटामिन्स की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ के बारे में। विटामिन्स हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं और प्रत्येक विटामिन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे विटामिन ए है जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होती है। विटामिन बी है जिसके कारण बेरी है जो रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो है वो नर्व्स और मसल्स की वीकनेस हो जाती है। और विटामिन के की कमी से ब्लड का कोagulation नहीं हो पाता है। ये तो कॉमन फंक्शन हुआ इसका, लेकिन आप देखेंगे कि विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो वाटर सॉल्यूबल है, जो दूसरा पार्ट है वो फैट सॉल्यूबल है। जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स है वो दो हैं, विटामिन बी और सी। जो फैट सॉल्यूबल हैं उसमें ए, डी, ई और के आता है। और जो विटामिन बी है वह एक कम्प्लेक्स विटामिन्स है जिसमें विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं और प्रत्येक टाइप्स का हमारे बॉडी में रोल भी अलग अलग होता है। तो यदि उसकी डिफिशियंसी भी होती है तो अलग अलग प्रकार के डिजीज़ होते हैं। तो आज अभी हम बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की और उससे किस तरह के डिजीज़ होते हैं। तो जो विटामिन बी है उसके जो डिफरेंट टाइप हैं उसमें विटामिन बी1 जिसकी कमी से बेरी होता है उसे हम लोग थियामिन भी कहते हैं। और जो विटामिन बी2 है जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं उसकी कमी से सोलन लम्प्स हो सकता है या फिर इम्यूनिटी की कमी हो सकती है। विटामिन बी3 जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं उसकी कमी से पेलिग्रा डिजीज़ होता है। जो विटामिन बी5 है उसकी कमी से फैटिग थकान हो सकती है, इरिटेबिलिटी होती है। विटामिन बी6 की कमी से किडनी डिजीज़ हो जाते हैं। विटामिन बी7 जिसको बायोटीन कहते हैं उसकी कमी से जो है वो हमारा हेयर ग्रोथ इफ़ेक्ट होता है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन का जो हेल्थ है वो रिटार्ड होने लगता है। झाइयाँ आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं या चेहरे का जो कलर है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो स्किन है उसके कलर का पिगमेंटेशन चेंज होने लगता है। फिर विटामिन बी9 है जिसकी कमी से ल्यूकोसाइट में वीकनेस, जो ल्यूकोसाइट्स है वो वीक होने लगता है। जो बी12 है उसकी कमी से एनीमिया भी होता है। और जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन का दूसरा फॉर्म है विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं उसके कारण स्कर्वी डिजीज़ होता है जिससे हमारे जो गम्स हैं या फिर जो हमारा माउथ हाइजीन है वह उससे अफेक्टेड होता है। अब
फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स की चर्चा कर लें तो जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें विटामिन ए है, जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, और ये नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी डिजीज़ को कॉज़ करता है। और उसके बाद है विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह हमारे बोन्स टीथ से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होता है उसको कॉज़ करता है, और बच्चों में ये रिकेट्स डिज़ीज़ को कॉज़ करता है। फिर विटामिन के है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए ज़िम्मेवार है। वो ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज़ कर देता है यदि उसकी डिफिशियंसी हो गई तो। अब उसके बाद है टोकोफेरॉल, जिसको विटामिन ई कहते हैं। तो ये मसल्स और नर्व्स को वीक करता है। तो यदि हम अपने डाइट में इन सब को प्रॉपर अमाउंट में सम्मिलित कर लेते हैं तो इस तरह के रोग हमें नहीं होंगे। थैंक यू।